हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मोल के ऊपर बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है। अब इसके ऊपर हर साल नीट या जेईई के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, ये बेस है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से बेटा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मोल के बारे में। अब जैसे कि देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि मोल का मतलब क्या होता है। क्या होता है बेटा, मोल का मतलब क्या है? तो मोल जो है ना बेटा, ये काउंटिंग यूनिट है। क्या है ये? काउंटिंग यूनिट है। जैसे कि ये जो काउंटिंग यूनिट जो है वो जो होता है ना बेटा, वो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट के बराबर होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 मोल बोलते हैं, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा 1 डजन बनाना का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 12 बनाना। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 डजन ऑरेंज का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 12 ऑरेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 डजन अगर बोल रहा हूं तो कितना हो जा रहा है? 12 हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर एनी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल बोल दूं तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो कहीं बुक में इसकी जो वैल्यू है ये दी जाती है 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी दी जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू का यूज करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना ये जो वैल्यू दी है उसको शॉर्ट में Na से डिनोट किया जाता है, Na। और Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो आज से हम लोग क्या याद रखेंगे? Na का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर और इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी हमने बोला कि जो 1 मोल है, 1 मोल जो है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये पार्टिकल का मतलब क्या है? ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल क्या है? तो पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकता है, पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल जो है वो आयंस भी हो सकता है। आपको यहां तक क्लियर हुआ? सबसे पहले मोल का मतलब, मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट है ना, जो कि किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है ना। अब इसको क्या बोला? 1 मोल। 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको Na से डिनोट किया जाता है। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां से हमने बोला कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि सर ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल एटम भी हो सकता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल आयंस भी हो सकता है। ओके बेटा, यहां तक आपको समझ में आया? क्लियर है बेटा? चलो तो हम लोग आगे का देखते हैं। अब जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास कुछ सैंपल है ना, मेरे पास कुछ सैंपल है। मेरे पास क्या है? कुछ सैंपल है। जैसे कि कुछ सैंपल है मेरे पास। अब उसमें मैं फर्स्ट ले रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। तो ये वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 मोल हीलियम के बराबर हो जाएगा, है ना। ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाता है? 1 मोल के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से 1 मोल के बराबर होता है ना।
या मैं डायरेक्टली हेलियम एटम की जगह पे मैं डायरेक्टली एटम अगर लिखता हूं, है ना, कौन सा भी अगर एटम है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 मोल एटम के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 1 मोल एटम के बराबर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर लिखता हूं, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस की अगर मैं बात करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल आयन के बराबर हो जाएगा। 1 मोल आयंस के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो पार्टिकल के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। मैंने कहा कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा? 1 मोल एटम के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर मैं बोल रहा हूं, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस की अगर बात कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल आयन के बराबर हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल लिखता हूं। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? इसका एग्जांपल लिखेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल में अगर लिखता हूं, देखो जैसे कि देखो बेटा 1 मोल हीलियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं फर्स्ट 1 मोल हीलियम ले रहा हूं। अब 1 मोल हीलियम का मतलब क्या है बेटा? अब हीलियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसका मतलब 1 मोल हीलियम का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा, है ना बेटा? इसी तरीके से हो जाएगा ना। मैंने कैसे लिखा है? 1 मोल हीलियम। अब हीलियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, एटम्स के फॉर्म में है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम के बराबर हो जाएगा। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम मैं ले रहा हूं, वो तो एवोगाड्रोस नंबर है। बात समझ में आ रही है बेटा? उसी तरीके से सेकेंड में मैं अगर ले रहा हूं 1 मोल H2, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1 मोल H2 का मतलब, अब ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है ना? H2 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स है, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड में ले रहा हूं 1 मोल H प्लस, H प्लस का मतलब क्या है? आयंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ H प्लस हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना बेटा? अगर मैं लिख लूं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, जैसे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करता हूं, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो आपको समझ में आया होगा कि 1 मोल जो होता है किसी सब्सटेंस का, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब यहां पे मैंने क्या लिखा था बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है ना? तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी है, तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इसके आगे का हम लोग देखेंगे बेटा, तो लिख लीजिए फास्ट। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने? He एटम्स के फॉर्म में है, H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, और H प्लस क्या है? आयंस है, और ये तो इलेक्ट्रॉन है। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, उसके आगे का आपको ये समझ में आया होगा। चलो चलो अब यहां से एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में ही। ओके, तो फॉर एग्जांपल बोल के मैं लिखता हूं फर्स्ट, हाउ मेनी moles of electrons are
weighted as 1 kg। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेटेड एज 1 kg, ऐसा क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसके, कितना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेटेड एज, इलेक्ट्रॉन्स है आर वेटेड एज 1 kg। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या करूंगा बेटा, मैं एक्स मोल बोलूंगा, एक्स मोल बोल रहा हूं। अब 1 मोल जो होता है वो कितना होता है, Na मोल्स के बराबर होता है। तो यहां पे मैं एक्स मोल जो है वो क्या लिख सकता हूं, Na x इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, ऐसा लिख सकता हूं ना इसको, एक्स मोल जो है Na x इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि देखो यहां पे क्या हो जाएगा, Na एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय x का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, E का मतलब हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब यहां पे क्या लेना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या निकालना है, यहां से x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Na की वैल्यू क्या है 6 पॉइंट, अगर मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, तो Na का वैल्यू तो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इतना होता है ना, इतना ही होता है ना बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब मुझे क्या करना है, x के बराबर लिखना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू सॉल्व करके आप लोग लिखिए कितना आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये हम लोग सॉल्व करने को आता है ना बेटा। चलो लिख लो बेटा फास्ट, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा, अच्छे से दिख रहा है आपको, हाँ चलो हुआ, चलो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, मोल को डिफाइन करेंगे। यहां पे मोल का मतलब क्या होता है, ओके अब देखो मोल का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain many particles as present in 12 gram of C12 isotope, 12 ग्राम C12 आइसोटोप। अब C12 आइसोटोप का मतलब क्या है, वही तो 12 ग्राम है ना, इसका मास क्या है, ये 12 ग्राम, इसको ही मैंने लिखा है ना ग्राम। अब ये जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, Na के बराबर होता है, जो मास होगा वही तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है ना। अब Na क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रोस नंबर, और वही किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल के बराबर। तो ये समझ में आया। अब इसके डेफिनेशन कैसे लिखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन मेनी पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो ये है मोल की डेफिनेशन। अब क्या करेंगे बेटा कि अलग अलग फॉर्मूलेज है,
अब अलग अलग फार्मूले को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके ऊपर नीट और जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आई होगी, तो चलो हम लोग आगे का शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमारा फर्स्ट फार्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स का। तो यहां से मैं फर्स्ट फार्मूला लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स का। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ species upon Avogadro's number। नंबर ऑफ स्पेसीज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे जो स्पेसी है ये, वो क्या हो सकता है बेटा? स्पेसीज क्या हो सकती है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। अगर इसी को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर का मतलब होता है Na। ये तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा आया है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ स्पेसी दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रोस नंबर तो आपको पता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोस नंबर है, ये इसको तो याद ही रखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये ऐसा दिया है, तो आप लोग इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, लिख लो बेटा, इतना क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम ऐसा दिया है, और हमें निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो चलो बेटा, क्या आता है मुझे बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करने का है, हमें फॉर्मूला लगाने का है। तो मैं उसका शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे। तो n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na का मतलब तो है एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। यहाँ पे इसका मतलब स्पेसी की जगह पे क्या क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। तो इतने आइटम दिया है ना। तो अपॉन क्या करना, और पूछा क्या है बेटा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻24, है ना, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है? n इज इक्वल्स टू 20 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आया है वो कितना आया है? 20 आया है। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है बेटा? यहां से 20 आता है। तो इसी तरीके से 20 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 20 मोल्स। चलो, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देता हूं। अब तो क्या है कि यहाँ पे 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम दिया है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में अगर लिखूंगा कि 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 दिया है, और मुझे क्या पूछा है बेटा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है।
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो वही मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया है बेटा, मॉलिक्यूल्स दिया है, कितना है मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो वही सेम सिमिलरली उसको फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो n इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, n अपॉन Na करना पड़ेगा। अब n की जगह पे क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है। यहाँ पे क्या दिया था, n की जगह पे एटम्स दिया था, एटम्स का है ना, ये दिया था, नंबर ऑफ एटम्स दिए थे। अब क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, n इज इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना आ रहा है बेटा, 20 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब 20 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है इसके, सॉरी 20 क्या है ये, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो अब फॉर्मूला जो है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ स्पेसी दिया है क्वेश्चन में और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलो बेटा, नंबर ऑफ स्पेसी दिया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेसी जो दिया है क्वेश्चन में उसको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, देखो क्या दिया था, 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। यहाँ पे क्या दिया है, इतने एटम्स है हीलियम के, ऐसा पूछा था। ओके, और हमें क्या दिया था, नंबर ऑफ स्पेसी में तो एटम्स दिया था, एटम्स का दिया था। अब हमें क्या करना था बेटा, एटम्स का जो यहाँ पे जो 12.044 ये जो है नंबर ऑफ स्पेसीज दिया है और हमें क्या करना था, एवोगैड्रोस नंबर की तो वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर किया तो क्या आया बेटा 20। इस तरीके से यहाँ पे क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा भी अगर क्वेश्चन देगा इस तरीके का, नंबर ऑफ स्पेसी जो है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है, तो आप लोग इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, O3 sample contains, third one, O3 sample contain 36.132 into 10⁻24 atoms of oxygen। और हमें क्या बोला है बेटा, फर्स्ट तो बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। चलो ट्राई कीजिए बेटा। अब क्या बोल रहा है कि O3 सैंपल कंटेन 36.132 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ ऑक्सीजन। O3 सैंपल कंटेन इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो और कैलकुलेट क्या करने का बोला है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है। तो चलो ट्राई कीजिए बेटा। चलो तो यहां से देखो बेटा, मैं सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम जो है वो दिया है 36.132 इंटू 10⁻24। अब यहां से मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, O3 के, क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ एटम दिया है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि O3 के एटॉमिसिटी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन कितना 3। अब ये 3 क्यों आया बेटा, एटॉमिसिटी है, ओजोन की एटॉमिसिटी O3 एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब O3 है तो O3 के एटॉमिसिटी कितने हैं ऑक्सीजन की, 3 है ना, तो इससे डिवाइड किया।
जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो ये आता है, देखो ये किस क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 1 2 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो यहां से क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आया है, 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आया है। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या था हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। तो यहाँ पे मुझे Na की वैल्यू आ गई ना, ये क्या है हमारा n आया है, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, n आया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे समझ में आया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है बेटा, 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आता है बेटा, n इज इक्वल्स टू 20 आता है, तो 20 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आया है। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स जो आया है वो, हाँ तो देखो बेटा इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप देखो फिर से थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे दिया था, देखो O3 सैंपल कंटेन 36.132 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे क्वेश्चन में बोला था। इसका कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम दिया है कितना 36.132 इंटू 10⁻24 ये दिया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला है बेटा, O3 में 36.132 इंटू 10⁻24 अपॉन 3 क्या है उसका एटॉमिसिटी है, O3 ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया, 12.044 इंटू 10⁻24 क्या आया है, मॉलिक्यूल्स आया है। अब हमें मॉलिक्यूल समझ में आया तो क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, नंबर ऑफ स्पेसिमेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो कितना आता है बेटा सॉल्व करने के बाद 20। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चलो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इस तरीके से ही आपको डाउट क्लियर होना चाहिए बेटा, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अब इसी के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 3 मोल्स ऑफ H2SO4 दिया है। अब 3 मोल्स ऑफ मुझे क्या दिया है, H2SO4 दिया है। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट फर्स्ट ए ऐसा लिखता हूं, चलो ए में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब क्या दिया है बेटा हमें, नंबर ऑफ मोल्स दिया है। तो डायरेक्टली अगर मैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर करता हूं तो कैसे हो जाता है, देखो अब हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, Na इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, ये फॉर्मूला है, ये तो सबको समझ में आया, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या दिया है, ये दिया है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये हमें पता है कितना दिया है, 3 दिया है, और ये भी मुझे पता है वो कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। और मुझे क्या निकालने के लिए बोला है बेटा, ये निकालने के लिए बोला है, n निकालने के लिए बोला है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा। इसका मतलब n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो n इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 3Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इतना आसान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। एक तो ये हमने किया है, बहुत आसान था, आपको ये समझ में आया है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ, ये तो ए में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया, तो बी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं ये निकालना है, किसमें, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स में। अब उसके बाद नंबर ऑफ सल्फर एटम,
और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन मार्क है ये। अब देखो बेटा, अगर मैं 1 मोल H2SO4 की अगर बात करता हूं, 1 मोल H2SO4 की बात करता हूं, 1 मोल H2SO4 की अगर बात करता हूं, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम, उसके बाद सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम जो है, 1 मोल अगर है तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा बेटा? 2, 2 है ना, 1 मोल में कितना है? 2। और सल्फर एटम्स कितने हैं बेटा? 1, ये देखो 1। और ऑक्सीजन एटम कितना है बेटा? यहाँ पे 4 है। तो 1 मोल H2SO4 की अगर बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन एटम से 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 3 मोल्स H2SO4 में। 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 मोल्स H2SO4 कंटेन, 3 मोल H2SO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद क्या है बेटा? नंबर, ऐसे लिखता हूं चलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद नंबर ऑफ सल्फर एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितना हो जाएगा बोलो? 1 मोल में कितना है? 2 है। तो 3 मोल्स में कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 मोल्स ऑफ H2SO4। तो कितना हो जाएगा बेटा 3 मोल में? 3 2 जा 6। हाइड्रोजन के कितने? 6 Na एटम। इसका मतलब सल्फर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 3। तो कितना हो जाएगा? 3 Na एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 Na एटम। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो जैसे कि हमने बोला था 3 मोल्स ऑफ H2SO4, यानी कि 3 मोल्स ऑफ H2SO4 आपको दिया है। और क्या बोला था? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था। तो हमें क्वेश्चन, तो हमने सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आया, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, N इज इक्वल टू N/Na। ये है नंबर ऑफ मोल्स, N है नंबर ऑफ स्पेसी और Na का मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो मुझे ये पता था, ये पता है, ये निकालने का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? N इज इक्वल टू N इंटू Na करना पड़ेगा। तो N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और Na का मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर करना पड़ा। तो N इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ये लिखा है। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अगर आंसर दिया जाता है तो सॉल्व भी करो, आता है आपको। अब मैंने सेकंड में क्या पूछा बेटा? बी में नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसमें? 3 मोल्स ऑफ H2SO4 में। तो हमने क्या बोला कि भाई 1 मोल H2SO4 है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो इसी तरीके से 3 मोल्स ऑफ H2SO4 की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 3 जा कितना है बेटा? 6 Na एटम्स हाइड्रोजन के हैं। उसके बाद सल्फर के कितने हैं बेटा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 Na एटम्स। ऑक्सीजन के 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 Na एटम्स। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें समझ में आया है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बता दिया है। अब ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक आएंगे जिसके ऊपर नीट जेईई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 100% मैं आपको बोल सकता हूं डायरेक्टली कि बेटा मैं यहाँ पे जो ले रहा हूं आप अच्छे से करोगे तो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे से करोगे, नोटबुक लेके पेन लेके अच्छे से नोट्स बनाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसा कौन सी भी ये जो है बेटा इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो ये 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से करोगे। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज के लिए, इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।